हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.2 जिसके अंदर हमने करना है सेक्शन फार्मूला। क्या करना है? सेक्शन फार्मूला। क्या होता है सेक्शन फार्मूला? मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है, यहाँ पे ए पॉइंट है जिसको हम x1 y1 नाम दे देंगे। यहाँ पे बी पॉइंट है जिसको x2 y2 नाम दे देंगे। ठीक है, कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे p है जिसको xy कहेंगे। ये जो पॉइंट p है इस लाइन सेगमेंट ए बी को दो सेक्शंस में डिवाइड करेगा, और वो जो दो सेक्शंस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? m1 m2। तो वो जो पॉइंट निकालना उसके लिए हमारा ये फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ये जो फर्स्ट वाला होता है ये x के लिए होता है, कोऑर्डिनेट के लिए, और ये y के लिए होता है। और इसको लिखते कैसे हैं मैंने तब भी बताया था, m1 प्लस m2, नीचे भी m1 प्लस m2। और जहाँ पे x लिखना है वहाँ पे x आएंगे, लेकिन x कौन से आएंगे? m1 के साथ x2 आएगा और m2 के साथ x1 आएगा। इसी तरह से इधर लिखेंगे m1 प्लस m2, नीचे भी m1 प्लस m2, लेकिन ये y के लिए है इसलिए y लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन m1 के साथ y2 आएगा और m2 के साथ क्या आएगा? y1। तो ये बन जाएगा हमारा सेक्शन फार्मूला। ठीक है, एक होता है हमारा मिड पॉइंट फार्मूला जो इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होगा। वो क्या होता है कि जब ये जो पॉइंट है P, ये इस ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको 1:1 ले लेते हैं। ठीक है जी, 1:1 लेंगे तो जो m1 और m2 की वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो नीचे 1 + 1 यहाँ क्या बन गया? 2, और यहाँ पे क्या रह गया? सिर्फ x1 + x2। तो जो फॉर्मूला है थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे y के लिए क्या बनेगा? y1 + y2/2। क्यों 2 बना और क्यों यहाँ पे m1 m2 हट गया? क्योंकि ये जो p पॉइंट है ए बी को 2 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड करता है, और वो सेक्शंस 2 इक्वल होने के करके हम m1 और m2 की वैल्यू 1:1 लेते हैं। ठीक है, ये था थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशो 2:3। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट दिया हुआ है जो -1 7 है, और यहीं पे हमें एक दूसरा पॉइंट दिया है जो कि 4 -3 है। तो हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:3 में। मान लीजिए यहाँ पे है हमारा कोई P पॉइंट XY, और ये जो पॉइंट है ये 2:3 में डिवाइड हो रहा है। P पॉइंट इस AB को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये 2 पार्ट्स हैं, और इधर वाले PB क्या हैं? 3 पार्ट्स हैं। तो ये जो A पॉइंट है इसको तो हम x1 y1 मानते होते हैं, जो सेकेंड पॉइंट है उसको x2 y2 मानेंगे, और जो रेशो दी हुई है 2:3 उसको क्या लिखेंगे? m1 m2। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। जो हमने P पॉइंट निकालना है XY, उसके लिए हमारा सेक्शन फार्मूला क्या होता है अभी मैंने आपको बताया। पहले m1 + m2 लिख दीजिए, नीचे भी m1 m2 लिख लीजिए। इसी तरह y के लिए भी पहले m1 m2 प्लस में लिख लीजिए, और नीचे भी m1 + m2 लिख लीजिए। अब ये पहले वाला किसके लिए है? x के लिए है, तो m1 के साथ क्या आएगा? x2 अभी मैंने बताया, और m2 के साथ क्या आएगा? x1। इसी तरह से इस m1 के साथ क्या आएगा? y2, और इस m2 के क्या साथ में आएगा? y1। 1 और 2 का ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये बन गया हमारा सेक्शन फार्मूला। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। और m1 m2 की वैल्यू क्या है अभी मैंने बताया? 2 और 3। तो लिख लीजिए 2 + 3/2 + 3। इधर भी लिख लेंगे 2 + 3/2 + 3। अब हम वैसे ही वैल्यूज पुट करते हैं। पहले x2 की करेंगे। x2 की कितनी है जी? 4 है, यहाँ 4 लिख लिया। फिर x1 की करनी है। x1 की कितनी है? -1, वो भी लिख ली। अब यहाँ पे किसकी पुट करनी है? y2 की पुट करनी है। y2 की कितनी है? -3, वो भी लिख ली। y1 की पुट करनी है, वो कितनी है? 7, वो भी पुट कर ली। क्लियर है जी। अब करेंगे मल्टीप्लाई। 4 × 2 8, प्लस माइनस माइनस 3 1 3/5। यहाँ लिखेंगे -2 × 3 6, प्लस 7 3 21/3 + 2 कितना हो गया? 5। अब 8 - 3 कितना हुआ जी? 5/5 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो ये कितना बन गया? 15। 21 में से 6 माइनस करेंगे, 15 क्या आ गया जी? 5 आ गया। तो 5 के साथ 5 क्रॉस करेंगे, ये रह गया 1। इनको आपस में कटिंग करेंगे, ये रह गया 3। तो हमारा जो P पॉइंट है वो कितना आ गया? 1 3, और यही हमने निकालना था। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 3। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं कि एक जो हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक ए ले लेते हैं जिसको 4 -1 नाम दिया, और एक बी ले लेते हैं जो -2 -3 है। हमने उस पॉइंट के वो पॉइंट्स दो निकालने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को ट्राई सेक्शन मीन्स 3 सेक्शंस में बांट रहा है इक्वली। तो मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट मान लीजिए P है और ये पॉइंट Q है। ये दोनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, इस AB लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और हमने क्या करना है, P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है जी। अब इनकी रेशो क्या होगी, देखिए P पॉइंट जैसे हमने निकालना है, ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं, P के लिए रेशो क्या बनेगी, ये 1 सेक्शन है, ये 2 है, तो P के लिए क्या बन जाएगा 1:2। ठीक है जी। अब ऐसे ही Q के लिए बात करें तो Q के लिए इधर साइड लेफ्ट साइड 2 सेक्शंस हैं तो 2 आएगा, और इधर साइड कितना है 1 सेक्शन है तो 1 आएगा, तो उसके लिए क्या आएगा 2:1। ये x1 y1, ये x2 y2 ऐसे ही रहेगा, ये x1 y1 हो गया और ये क्या हो गया x2 y2, और m1 m2 की वैल्यूज़ चेंज होंगी। जब हमने P लेना है तो हम m1 m2 क्या लेंगे 1 और 2। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, मान लीजिए ये P है, इसके लिए m1 और m2 कितना होगा 1:2। ठीक है जी। तो P के लिए पॉइंट के लिए वैल्यूज़ निकालते हैं, x y लिख लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला अपना वही होगा, क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है जी। y के लिए लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी। यहाँ क्या आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है जी। तो चलिए वैल्यूज़ पुट करते हैं। m1 और m2 की वैल्यू यहाँ के लिए क्या है, P के लिए अभी मैंने बताया 1 और 2 है, तो 1 + 2 अपॉन 1 + 2 पहले ही लिख लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। 1 + 2 अपॉन 1 + 2 पहले ही लिख लिया। ठीक है जी। अब हमने x2 और x1 की वैल्यू पुट करनी है। पहले x2 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्या है -2, x1 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 4। इसी तरह से यहाँ y2 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है -3, और y1 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है -1। अब करेंगे इन्हें मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना आ गया जी -2 प्लस 4 × 2 कितना आ गया 8 अपॉन 2 + 1 कितना हो गया 3। इधर करेंगे, ये आ गया -3 प्लस माइनस माइनस 2 × 1 = 2 अपॉन 2 + 1 3। अब इन्हें जब सिंप्लीफाई करेंगे ये कितना आ गया, ये आ गया 6/3, और ये कितना आ गया -5/3। जब इन्हें कटिंग करेंगे ये आ गया 2 - 5/3। ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है, जो P पॉइंट निकालना था। अब हमने निकालना है सेकंड पॉइंट जो कि है Q। Q के लिए जब हम लगाएंगे फॉर्मूला, हमारी m1 m2 की रेशो क्या आएगी वो ध्यान में रखना, वो आएगी 2:1। क्या आएगी 2:1। तो फिर से वही सेक्शन फॉर्मूला है, पहले 2 + 1 लिख लेते हैं, नीचे भी 2 + 1 लिख लेते हैं, y के लिए भी 2 + 1 लिख लेते हैं, नीचे भी 2 + 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने x2 की वैल्यू पुट करनी है। तो x2 हमें पता है क्या है -2, x1 कितनी है 4, इसी तरह से यहाँ y2 कितना है -3, और y1 कितना है -1। कर दी वैल्यूज़ पुट। अब इन्हें करेंगे सिंप्लीफाई। ये कितना आ गया -4 प्लस 4 × 1 = 4 अपॉन 2 + 1 3। ये कितना आ गया -6 प्लस माइनस माइनस 1 × 1 1 अपॉन 2 + 1 3। तो ये कितना आ गया 0/3, और ये कितना आ गया -7/3। तो जो हमारा Q पॉइंट है वो कितना बना 0 - 7/3, और यही हमारा क्या है आंसर है। इसमें हमने दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, किस किस के, P और Q के, और वो आगे हमारे पास ये है पॉइंट P जो कि 2 - 5/3 आया, और ये है पॉइंट Q जो कि 0 - 7/3 आया, और यही इस क्वेश्चन का हमारा क्या है आंसर। तो चलिए जी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।